नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2022-23, ठीक ना। मतलब टीचर वैकेंसी। टीचर में विभिन्न सारे टीचर आ जाते हैं, आपके व्याख्याता, सहायक शिक्षक व प्रयोगशाला शिक्षक, ठीक। इन सभी भर्तियों के बारे में हम बात करेंगे। पहला बात करेंगे नोटिफिकेशन कब तक आएगा, उसके बाद बात करेंगे दूसरी बातों पर हम बात करेंगे तैयारी का समय मिलेगा या नहीं, योग्यता व सिलेबस क्या होगा, फॉर्म भरने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। सबसे पहले फॉर्म भरने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना क्या है, तो देखिए आप सभी को पता है कि शिक्षक भर्ती आने वाला है 10,000 से अधिक पदों के लिए, ठीक ना, जो कि अभी आपका बहुत दिन पहले ही घोषणा कर दिया गया है। तो आरक्षण मुद्दा की वजह से फंसा हुआ है। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी कितने सारे, ठीक ना, कई सारे कैंडिडेट इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो यदि आप एक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वास्तव में, ठीक ना, वास्तविक में, तो आप अपनी तैयारी को यदि चालू नहीं किए हैं तो चालू कर दीजिए, वरना आपको जो है शिक्षक भर्ती निकलने का इंतजार करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। जैसे ही आपका शिक्षक भर्ती आएगा, ठीक ना, उसके बाद 1 महीने के अंदर आपका पेपर ले लिया जाएगा। उसके बाद 1 महीने के अंदर आपका पेपर ले लिया जाएगा। 30 दिन में आप कुछ भी तैयारी नहीं कर पाओगे, आपको फिर से मुंह ताकना पड़ जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी फिर से नहीं आएगा। आपका फिर से 5 साल बाद वैकेंसी आएगा, जब अगला सरकार बनने को होगा। अभी तक वैकेंसी आ गया होता, लेकिन आरक्षण मुद्दा की वजह से नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो वैकेंसी आप सभी को पता है, पीएससी की 2 वैकेंसी आ चुकी है। आपका पीएससी की जो है 2 भर्ती आ गया है, जिसमें बिना आरक्षण रोस्टर के तहत वैकेंसी जारी किया गया है। तो यदि आरक्षण रोस्टर को साइन करने में कुछ लेट होता है, ठीक ना, ज़्यादा लेट होता है, तो शिक्षक भर्ती व्यापम के द्वारा कराया जाएगा। तो व्यापम भी अपनी जितनी भी भर्तियां लेगा सभी भर्तियों को इसी प्रकार से व्यापम भी लेना चालू कर देगा, नोटिफिकेशन जारी कर देगा, ठीक ना, और बिना आरक्षण रोस्टर के तहत। तो इस प्रकार से इसका भी भर्ती आपका जारी किया जा सकता है। तो इसका यदि हम अनुमान लगाएं नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो नोटिफिकेशन कब आएगा इसको कंफर्म जानकारी तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन एक एग्जैक्ट अनुमान हम लगा सकते हैं। और अनुमान यदि हमारा गलत भी हुआ तो क्या मतलब के लिए, आप पढ़े रहोगे तो आपके लिए लाभदायक ही होगा ना। आज नहीं तो कल तो आबे करेगा, बोला गया है तो, ठीक ना। भर्ती तो आएगा, तो लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी में आपका भर्ती देखने को आपको मिल सकता है। कब मिल सकता है? लास्ट दिसंबर या जनवरी में। लेट भी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी लास्ट फरवरी तक होगा, ठीक ना। लेकिन नोटिफिकेशन तो आएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन इसका आएगा, मतलब सूचना आएगा, सूचना के बाद आपको समय बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन, मतलब फॉर्म भरने का आपको 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा। फॉर्म भरने के आपके 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आपका पेपर ले लिया जाएगा। तो मोटा मोटा यदि हम बात करें तो 30 दिन का समय आपको तैयारी को दिया जाएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो, ठीक ना। तो उस समय यदि आप तैयारी करना चालू करेंगे तो अभी अभी से जितने सारे कैंडिडेट आप सभी को पता नहीं होगा, ठीक ना। यदि आप तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन किए होंगे या फिर कहीं अच्छे सिटी में होंगे, ठीक ना, तो आप सभी को पता होगा तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट। वरना आप यदि लोकल के होंगे तो आपको पता भी नहीं है कितने हज़ार कैंडिडेट अभी ही आपके जो हैं, कितने हज़ार कैंडिडेट अभी से आपका तैयारी करना चालू कर दिए हैं शिक्षक भर्ती का, ठीक ना। वो आप आपके समान वेट नहीं कर रहे हैं कि कब आएगा, जब आएगा तब करेंगे, क्योंकि वेट जब आएगा उस समय तैयारी यदि आप करोगे तो गारंटी है कि तैयारी नहीं हो पाएगा आपका पूरी तरह से, ठीक ना। तो आप अपनी तैयारी को जारी रख दीजिए, कब आएगा इस भरोसे में। और जो जो पॉजिटिव बोलते हैं उनके साथ रहिए, ठीक ना, नेगेटिव वालों के साथ रहना भी छोड़ दीजिए, वरना आपको जो है तैयारी में वो प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा इसके लिए, ठीक ना। तो इसके बारे में हम मतलब उसको जान लेते हैं कि योग्यता व सिलेबस क्या रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपने तैयारी नहीं किया है तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना चालू कर दीजिएगा। तो चलिए हम विज्ञापन कब तक जारी होगा पहली देखें तो आपका दिसंबर लास्ट या जनवरी में जारी हो सकता है, ठीक ना। तैयारी का समय मिलेगा या नहीं, तो तैयारी का समय आपको 30 से 45 दिन का मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें आपको रिवीजन केवल कर सकते हैं, उसके पहले आप तैयारी पूरी तरह से तैयारी आप बोलेंगे तो कभी नहीं कर सकते 30 दिन में, ठीक ना। योग्यता व सिलेबस क्या होगा तो उसके बारे में अभी हम देख लेते हैं, और यही सूचना आपको देनी थी, ठीक ना। तो चलिए हम योग्यता और सिलेबस के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। कई सारे अभ्यर्थियों को यहाँ जो है समस्या रहता है। 12वीं पास कैंडिडेट के लिए भी शिक्षक भर्ती निकलेगा। मैं एक बात आपको बता दूं, 12वीं पास जो है उसके लिए भी शिक्षक भर्ती निकलेगा। तो चलिए मैं आपको पिछला भर्ती जो 2019 में हुआ था, ठीक ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस व योग्यता बता देता हूँ। सबसे पहला व महत्वपूर्ण भर्ती जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक ना, वो है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक ना। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा। कार्य है कि इसके लिए जो योग्यता है वो 12वीं पास आपका केवल होता है, ठीक ना। 12वीं पास, जिसमें 12वीं पास आपको विज्ञान या फिर मैथ सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। मतलब साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास जो कैंडिडेट हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं, वो भी विज्ञान से होना चाहिए या फिर गणित से। विज्ञान या गणित सब्जेक्ट के साथ 12वीं पास किए हैं तो फॉर्म इसमें भर सकते हैं। विज्ञान बोले तो बायो, ठीक ना, बायो सब्जेक्ट के साथ वो लोग इसमें पूरी तरह से फॉर्म भर सकते हैं। तो जो डीएड बीएड नहीं किए रहते हैं उनके लिए फॉर्म भरने का सुनहरा मौका होता है, तो इसमें फॉर्म भरेंगे। इसके लिए जो सिलेबस क्या होता है, तो इसके सिलेबस में देखिए जो है
आपका 10th लेवल तक का सिलेबस इसमें बताया जाता है कि 10वीं का विज्ञान जो होता है, 9वीं 10वीं, ठीक ना, 9वीं व 10वीं के विज्ञान लेवल तक का इसमें प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 40 प्रश्न भौतिक शास्त्र के होते हैं, मतलब फिजिक्स के, 40 प्रश्न रसायन के होते हैं, 20 प्रश्न जीव विज्ञान के होते हैं, तो 100 प्रश्न इसी का हो गया साइंस का। उसके बाद आपका जो है 15 प्रश्न अंग्रेजी का होता है, 15 प्रश्न हिंदी का होता है, और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी का 10 प्रश्न होता है, सामान्य ज्ञान का 10 अंक होता है। इस प्रकार से आपका जो है इसका सिलेबस होता है। उसके बाद यहाँ आपका सिलेबस का विस्तृत दिया हुआ है, मतलब फिजिक्स में यहाँ देखिए, फिजिक्स में पहले चैप्टर बताया गया है, किस किस चैप्टर से आएगा, गति व बल इसमें चैप्टर, फिर जैविक संचार में संगठन, इस प्रकार से आपका जो है अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है साइंस का। उसके बाद इसी प्रकार से हिंदी का दिया हुआ है, फिर इंग्लिश का दिया हुआ है, इस प्रकार से आपका अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है। इसको आप देख सकते हैं, अच्छे से वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, या फिर आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ मैं पहले भी इसका पीडीएफ अपलोड किया हुआ हूँ, ठीक ना, सिलेबस करके शिक्षक भर्ती, वहाँ से आप इसका सिलेबस देख सकते हैं, ठीक। और इसके लिए योग्यता आपको बता दिया। अब चलिए हम शिक्षक व सहायक शिक्षक का योग्यता व सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अब चलिए यहाँ ये देखिए, हम सहायक शिक्षक के पद की परीक्षा योजना की बात करते हैं। मतलब सहायक शिक्षक के लिए, मतलब प्राइमरी टीचर के लिए, इसके लिए योग्यता जो होता है वो आपका 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास किसी भी सब्जेक्ट के साथ, साथ में आपका जो है द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। द्विवर्षीय डिप्लोमा, द्विवर्षीय डिप्लोमा का मतलब क्या है, आपके पास डीएड होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए, दोनों मान्य होता है, ठीक ना, 12वीं पास। उसके बाद आपका द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, डीएड या बीएड, ठीक। ये होता है सहायक शिक्षक के लिए, हिंदी व अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए। तो इसमें जो है, इसमें भी 150 प्रश्न होते हैं, जिसमें 1/4 माइनस मार्किंग होता है, प्रयोगशाला में भी 1/4 माइनस मार्किंग होता है। इसमें बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न आते हैं, हिंदी के 25 प्रश्न आते हैं, अंग्रेजी के 25 प्रश्न आते हैं, गणित के 30 प्रश्न आते हैं, पर्यावरण के 20 प्रश्न आते हैं आपके, और जो है पर्यावरण अध्ययन के 10 अंक आते हैं, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का 10 अंक आता है। इस प्रकार वह सामान्य ज्ञान का भी 10 अंक आता है। इस प्रकार से आपके जो है 150 प्रश्न आते हैं, जो कि 150 नंबर के होते हैं। विस्तृत सिलेबस इसका भी नीचे दिया हुआ है, इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा इसके सिलेबस को, ठीक। अब हम शिक्षक व व्याख्याता के बारे में बात करते हैं। चलिए, शिक्षक पद की बात करें तो शिक्षक पद के लिए आपका जो है, इसके लिए स्नातक पास होना चाहिए, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपके 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ठीक ना, स्नातक प्लस 2 वर्षीय डिप्लोमा। 2 वर्षीय डिप्लोमा का मतलब बीएड होगा फिर भी चलेगा, डीएड होगा फिर भी चलेगा, ठीक ना, बीएड या डीएड होना चाहिए, और साथ में आपका स्नातक होना चाहिए। ये होता है शिक्षक पद का जो है योग्यता। इसमें भी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 150 नंबर के होंगे, 1/4 माइनस मार्किंग होगा। इसमें बात करें तो इसमें भी सेम सिलेबस है जो सहायक शिक्षक का है, जैसे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न, सामान्य हिंदी व अंग्रेजी के 25-25 प्रश्न, गणित व विज्ञान के 30 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्न, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न व सामान्य ज्ञान का 10 प्रश्न। इस प्रकार से अलग अलग आपका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस होता है, ठीक ना। तो गणित आपके सहायक शिक्षक व शिक्षक दोनों में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर के। उसके बाद यहाँ नीचे विस्तृत सिलेबस दिया हुआ है, इसको भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं विस्तृत से, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अब हम व्याख्याता के बारे में इसके बाद बात करते हैं। चलिए, अब हम व्याख्याता के बारे में बात करते हैं। व्याख्याता एक गणित पद के लिए है। इस प्रकार से सभी मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के व्याख्याता के लिए होता है। इसके लिए योग्यता जो होता है, आपके पास एमएससी या फिर एमए या एमकॉम होना चाहिए, मतलब जिस भी सब्जेक्ट के व्याख्याता के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए, ठीक ना, सॉरी, साथ में आपका जो है बीएड डिग्री होना चाहिए। बीएड डिग्री 2 साल का आपके पास होना चाहिए, और आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक। ये आपका योग्यता होना चाहिए। उसके बाद यदि हम सिलेबस की बात करें तो जैसे गणित का सिलेबस बता रहा हूँ, उसी प्रकार से आपको देखिए गणित का सिलेबस 150 अंक का होगा। 150 अंक में से आपके जो है यहाँ बताया गया है, यहाँ देखिए 20 नंबर का, ठीक ना, 20 नंबर का अलग से पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी का 5 प्रश्न, अंग्रेजी का 5 प्रश्न, 5 प्रश्न कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, 5 प्रश्न सामान्य ज्ञान। इस प्रकार से 20 प्रश्न अलग से पूछा जाएगा। बाकी जो आपका 130 प्रश्न बचे, ठीक ना, ये 130 प्रश्न जो है आपके सब्जेक्ट से नहीं, 30 प्रश्न इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा में आकलन और मूल्यांकन, मतलब बाल विकास के टाइप का 30 प्रश्न रहेगा। टोटल 50 प्रश्न आपका अलग से रहेगा। बाकी आपका जो 100 प्रश्न रहेगा वो आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। 100 प्रश्न सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, वो 50 प्रश्न बाहर से। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट में रहेगा। जैसे गणित का है तो गणित का पूछा जाएगा, केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का, फिजिक्स का है तो फिजिक्स का पूछा जाएगा 100 प्रश्न, और बाकी ये 50 प्रश्न सेम रहेंगे। इस प्रकार से आपका रहेगा। इसमें भी सिलेबस नीचे दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, यूज़ करके और पढ़ सकते हैं। या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो मैं फिर से टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। पहले एक बार मैं डाल दिया हूँ इसको, ठीक, नहीं मिलेगा तो इस प्रकार से आपका सिलेबस रहेगा, योग्यता रहेगा। और आप यदि सच में एक नौकरी पाना चाहते हैं शिक्षक का, तो अपनी तैयारी को अभी से जारी रख दीजिए, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा। ये बात कन्फर्म है, ठीक ना। यदि आप
में तैयारी के लिए लगेंगे तो। और एक जानकारी बता दूं, यदि आप गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं गणित की तैयारी आपको जो है शिक्षक व सहायक शिक्षक के लिए जो 30-30 प्रश्न आएंगे गणित के, ठीक है, शिक्षक व सहायक शिक्षक में, तो उसके लिए गणित की तैयारी मैं अभी प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। उसको करना है तो साथ में मतलब फॉरेस्ट गार्ड व व्यापम की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए सेम मतलब एक प्रैक्टिस सेट चला देंगे गणित का, क्योंकि सही में समान प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये गणित का तैयारी करना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई तक यह जानकारी पहुंच सके, क्योंकि सोए हुए हो तो जग जाओ, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।